हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई। एक सेकंड दोस्तों। हाँ तो कैसे हैं दोस्तों? थोड़ा हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम वापस आते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? मूल विधि हमको पढ़नी है। और आज हमको क्या नया एक्ट शुरू करना है। नया एक्ट हमको कौन सा पढ़ना है? हमको पढ़ना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। सुना होगा, मैंने पिछली वाले में बताया था। क्या पढ़ना है हमको? वन्य जीव संरक्षण वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को हमको क्या करना है? पढ़ना है। इस अधिनियम को क्या करना है? हमको पढ़ना है। तो इसको अगर अंग्रेजी में देखा जाए तो क्या बोलते हैं? द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये हमको पढ़ना है। ठीक है, तो अब ये बताओ, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम क्या पढ़ना है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 हमको पढ़ना है। ठीक है, तो अब इसमें जो शब्द है, एक जीव शब्द क्या है? वन्य मतलब वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ। तो इसमें जो जीव शब्द है, ये क्या है? एक जीव शब्द है। जीव शब्द का मतलब क्या है? किससे है? इसका मतलब इसमें क्या है? जीवन। किससे? जीव का मतलब क्या है? जीवन से हमको लेना है। क्या लेना है? जीवन से। तो अब इसमें जीव में क्या हो सकते हैं? अब जीवन किन में हो सकता है? एक तो क्या हो सकता है? पौधों में भी जीवन होता है और मानव में भी जीवन होता है। तो एक तो क्या आ जाएंगे? पादप आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? पादप। और एक क्या आ जाएंगे? जंतु आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? पादप, इसमें आ जाएंगे पेड़ पौधे सारे, और जंतुओं में सभी जंतु आ जाएंगे और पशु पक्षी आ जाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं के संरक्षण के लिए, किनके? पादपों के लिए और जंतुओं के संरक्षण के लिए जो अधिनियम बनाया गया, उसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 कहते हैं। किसके लिए? पादपों और जंतुओं के संरक्षण के लिए। किनके? पादपों और जंतुओं के संरक्षण के लिए जो अधिनियम बनाया गया, वो क्या है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है। अब यदि इसका देखा जाए कि उद्देश्य क्या था, तो यही इसका क्या उद्देश्य है? यही इसका क्या उद्देश्य है? अगर देखा जाए तो चलिए देखते हैं इसका उद्देश्य में लिख लीजिए यही चीजें कि उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था इनका? उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य में क्या, जो वन्य प्राणी है, क्या है? वन्य प्राणी, जो भी क्या है? वन्य प्राणी प्लस वन्य पादप। और जो वन्य था ना, उसमें जो शब्द, तो वन्य का मतलब क्या था? वन जो जंगली, जो जंगल है। ठीक है, तो वन्य प्राणी कौन से? जंगली जो प्राणी है और जंगली जो पादप है, जो क्या है? जो वन के जो पादप है और वन के जो प्राणी है, उनकी क्या, उनकी की पादप की रक्षा के लिए इसको लाया गया, या इसका उद्देश्य यही है। क्या? वन्य प्राणी और वन्य पादपों की क्या रक्षा करने का इसका उद्देश्य है। क्या? रक्षा करने के लिए इसको लाया गया था। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं आगे। तो अब हम इसके बाद हम पढ़ते हैं, इतनी चीज हमको समझ में आ गई कि जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, तो वो क्यों लाया गया। तो क्योंकि वन्य प्राणी और वन्य जीव पादपों के संरक्षण के लिए क्या किया गया, ये लाया गया। ठीक है, अब देखते हैं इसके जो हम मूल फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं, वो क्या है? तो ये हमारी डेट होती है। तो इसमें देखते हैं 2 डेटें होती हैं, एक कौन सी? पारित, एक कौन सी? लागू होनी। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, पारित कब हुआ था? ध्यान दीजिएगा, पारित हुआ था 9 सितंबर 1972 को। क्या? 9 सितंबर 1972 को क्या हुआ था? ये पारित किया गया था। क्या किया गया था? पारित किया गया था। और इसकी वो डेट फिक्स नहीं मिलती, तो वो भी कब? 1972 में ही क्या हो गया था? लागू हो गया था। ठीक है, 1972 में ही क्या हो गया था? लागू हो गया था। अगर इसमें अध्याय की बात की जाए, तो कितने अध्याय हैं? तो कहेंगे इसमें कितने? 7 अध्याय हैं। कितने? 7 अध्याय हैं। और अगर यदि धाराओं की बात की जाए,
धाराओं की बात की जाए तो कितनी धाराएं हैं इसमें? कुल कितनी? 66 धाराएं हैं। 66 धाराएं हैं तो कहेंगे क्या भैया इसमें कोई अनुसूची भी है? तो कहेंगे बिल्कुल भैया इसमें क्या अनुसूची है। इसमें अनुसूचियों की संख्या कितनी है इसमें लिख सकते हैं। अनुसूचियां, अनुसूचियां कितनी? अनुसूचियां, अनुसूचियां कितनी है? तो अनुसूचियां कितनी हैं? कितनी है इसमें? पहले कितनी थी जब ये लागू हुआ था तब कितनी? 6 अनुसूचियां थी। कितनी? 6 अनुसूचियां थी। लेकिन इसमें क्या हो गया अब इस 2000 कब में, ये 2022 में जो संशोधन आया तो उसमें कितनी? 4 अनुसूचियां बची। कितनी? 4 अनुसूचियां बची हैं। 2 अनुसूचियों को हटा दिया गया है। ठीक है, तो इतनी चीज आप नोट कर सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं कि जो अनुसूचियां हैं वो क्यों बनाई गई हैं, अनुसूचियां के क्या कार्य हैं। ठीक है, इतनी चीज आप नोट कर सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। ठीक तो चलिए, अब सूची इसलिए क्यों बनाई गई? अब ये तो चीज हो गई, अब सूची में बताइए। तो अब देखिए कि जैसे मान लो कुछ जीव हैं, मान लो एक जंगल में लुप्त हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो उनकी क्या पहले स्टार्टिंग में क्या होगी संख्या? कुछ की एक कम होगी, कुछ की कम होगी, कुछ की बहुत ज्यादा कम होगी, कुछ की ऐसा होगा कि 2-4 ही वो प्रजाति के बचे होंगे, कुछ के 20-50 बचे होंगे, कुछ के 1000 खाण बचे होंगे। ठीक है, तो उनकी कम रही होगी। तो उसी के आधार पर क्या बनाया गया? अनुसूची बनाई जाती है कि इनका जो तुलनात्मक अध्ययन कर सके कि किसकी कितना बचा हुआ है और किसको कितना प्रोटेक्शन की जरूरत है। ठीक है, तो उसी के आधार पर तो इसमें लिख सकते हैं कि क्यों बनाई गई है जो अनुसूची है। अनुसूची क्यों बनाई? अनुसूची, अनुसूची क्यों बनाई गई? क्यों बनाई गई? बनाई गई, इसमें लिख सकते हैं अनुसूची क्यों बनाई गई। तो लिख सकते हैं कि वन्य प्राणियों को उनकी, वन्य प्राणियों को उनकी, वन्य प्राणियों की उनकी लुप्तता, लुप्तता तथा उनकी लुप्तता तथा दुर्लभता, लुप्तता तथा दुर्लभता, इसमें तथा ना लगाओ, यहां तथा ना लगाओ, लुप्तता, दुर्लभता तथा एक चीज और लिखना है ना, क्या? खतरे के आधार पर, खतरे के आधार पर, खतरे के आधार पर क्या किया जा सके? खतरे के आधार पर सूचीबद्ध करने के लिए, खतरे के आधार पर क्या करने के लिए? सूचीबद्ध, सूचीबद्ध, सूचीबद्ध करने के लिए, करने के लिए मैंने बताया जो अभी के उस प्रकार से, जैसे जिस जो ज्यादा खतरे में है, कोई कम खतरे में है, कोई अभी शुरुआत हुई है, तो उसी के हिसाब से उनको बांटा जाएगा। ठीक है, आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम तो इसमें लिख सकते हैं कि संशोधन अधिनियम कब आया। लिख सकते हैं वन्य जीव, वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम, संशोधन, संशोधन अधिनियम, अधिनियम कौन सा अधिनियम आया, कब हुआ संशोधन? तो ये हुआ कब? 2022 में, 2022। अब इसमें कितनी अनुसूचियों की संख्या लिख चुके थे? इसमें अनुसूचियां कितनी? इसमें अनुसूचियां बाकी सब ठीक है, अनुसूचियां तो कितनी? 4 है। ठीक है, इसमें कितनी अनुसूचियां हैं? 4 है। ठीक है, ये अधिकतर ये मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल से ये मिलता है एक्ट, दोनों एक्ट को पढ़ना पड़ता है तो आप लोग बहुत मेहनत लगती है इसको निकालने में इतनी चीज आप नोट कर सकते हैं। फिर तब तक मैं इसमें थोड़ा सा स्याही डाल लूँ, फिर हम आगे चलते हैं। फिर हम देखते इसकी धाराओं को शुरू करते हैं, अध्याय को शुरू करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, हम चलते हैं इसकी धारा 1 की ओर, धारा 1 की ओर इसको पढ़ते हैं और धारा 1 में देखते हैं। धारा 1 में क्या होगा? वही होगा संक्षिप्त नाम, विस्तार और उसकी लागू होना। देखिए तो देखते हैं धारा 1,
धारा एक, इसमें क्या होता है संक्षिप्त नाम, क्या होता है संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम, विस्तार, और क्या होता है प्रारंभ, और प्रारंभ, कब प्रारंभ हुआ, ठीक है। प्रारंभ या लागू होना, ठीक है। तो इसमें क्या संक्षिप्त नाम पढ़ चुके, विस्तार तो कहेंगे संपूर्ण भारत में, विस्तार कहाँ होता है संपूर्ण भारत में होता है, क्या संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत में है, कब संपूर्ण भारत में है, ठीक। कहां पर है संपूर्ण भारत में, ठीक है। अब इतनी चीज आते हैं, अब चलते हैं धारा 2, अब चलते हैं धारा 2 की ओर। धारा 2 में आती हैं क्या परिभाषाएं, परिभाषाएं क्या होती परिभाषाएं। तो अब इसमें देखते हैं धारा 2(1), धारा परिभाषा देखते हैं धारा 2(1) या 2(a), ठीक है। 2(1) या 2 का या तो कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें परिभाषा किसकी, प्राणी। अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो इसको क्या कहते हैं एनिमल बोलते हैं, क्या बोलते हैं एनिमल, एनिमल, ठीक है। क्या किसकी परिभाषा, प्राणी या एनिमल की परिभाषा है, ठीक है। तो प्राणी या एनिमल किसे माना जाएगा की परिभाषा, समझिए की परिभाषा किसको माना जाएगा, प्राणी किसको माना जाएगा, परिभाषा किसको माना जाएगा। सब लोग अपनी अपनी अलग अलग देते हैं, लेकिन अधिनियम में जो दिए हमको वो माननी है परिभाषा के अंतर्गत, ठीक है। तो इसमें देखते हैं उसी प्रकार जो हमने समझी थी, प्राणी को इसमें रखते हैं, प्राणी कौन कौन होंगे, प्राणी के अंतर्गत क्या क्या आएंगे। तो पहली बात जो स्तनधारी जीव है, स्तनधारी जीव किसके अंतर्गत आएंगे, प्राणी के अंतर्गत आएंगे। पक्षी को प्राणी के अंतर्गत रखा है, और किनको रखा गया है, सरीसृप को इसके अंतर्गत रखा गया, सरीसृप हो गया, जलचर हो गया, जलचर को रखा गया है इस प्राणी के अंतर्गत। और क्या हो, मछली हो गया, जलचर में मछली भी आ जाती है, लेकिन मछली लिख लो। और क्या हो सकता है और बताओ, जो कशेरुकी हैं, अकशेरुकी हैं, कशेरुकी या अकशेरुकी, कशेरुकी अकशेरुकी, जो अंडा देने वाले अंडज हैं, और जो क्या है बच्चे देने वाले हैं, क्या बच्चे देने वाले हैं, ये सब क्या हैं, इन सब को क्या माना गया है, प्राणी माना गया है। तो किसके अंतर्गत रखा गया है, प्राणी के अंतर्गत। इनमें से किसी का भी नाम आता है तो वो क्या होता है, प्राणी होगा। स्तनधारी जीव में पक्षी, सरीसृप, जलचर, मछली, कशेरुकी, अकशेरुकी, अंडज, बच्चे देने वाले, अंडा देने वाले, बच्चे देने वाले, ठीक है। जो भी है वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, प्राणी के अंतर्गत आएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ये तो हो गया प्राणी। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा क्या है, प्राणी वस्तु। किसकी धारा परिभाषा बताई गई, प्राणी वस्तु। अब इन सब चीजों से जो वस्तुएं बनाई जाएंगी, जो प्राणी, जितने सारे जो प्राणी हैं इनसे वस्तु है तो प्राणी वस्तु है। तो इन सब चीजों से जो वस्तुएं बनाई जाएंगी वो क्या होंगी, प्राणी वस्तु होंगी। क्या होंगी, वो प्राणी वस्तु कहे जाएंगी। क्या कही जाएंगी, प्राणी वस्तु, एनिमल। चलो अब देखते हैं धारा 2(2), धारा 2(2), इसमें किसकी परिभाषा है, प्राणी वस्तु की परिभाषा है। प्राणी हमने समझ लिया, प्राणी के अंतर्गत कौन कौन आएंगे। अब देखते हैं प्राणी वस्तु। तो प्राणी वस्तु मतलब जो प्राणियों के से बनाई गई वस्तु होगी वो क्या होगी, प्राणी वस्तु होगी। क्या होगी, प्राणी वस्तु होगी। तो क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, प्राणी, या कैसे जो बंदी प्राणी भी होते हैं, लोग बना के पाल के रखते, बंदी प्राणी, किससे, प्राणी, या बंदी प्राणी के शरीर से बनी वस्तु क्या होगी, प्राणी वस्तु होगी। क्या होगी, बनी वस्तु क्या होगी, प्राणी वस्तु होगी। या किसे कहेंगे पूरे शरीर से भी बन सकती है, या प्राणी किसी एक भाग से भी बनाई जाती है, किसी खाल से, किसी के सींग से, किसी से कुछ। प्राणी या बंदी
प्राणी, किसी प्राणी या बंदी प्राणी के शरीर के किसी भाग से बनी वस्तु क्या होगी? प्राणी वस्तु मानी जाएगी। क्या होगी? प्राणी वस्तु मानी जाएगी। कैसे? जैसे इसमें क्या है? इसमें हाथी के दांत भी शामिल है। हाथी दांत से बनी वस्तु सींग के हिरण से बनी वस्तु भी क्या है? इसमें शामिल है। तो इसको क्या कहेंगे? हम प्राणी वस्तु कहेंगे। आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है। इतनी चीज नोट करिए। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट की ओर, और नेक्स्ट चीज देखते हैं। अगली धारा देखते हैं, इंपॉर्टेंट धारा 2.7। हम 2.7 की ओर बढ़ते हैं। धारा 2.7 का ए 2.7 ए। इसमें किसकी परिभाषा? तो इसमें दी गई किसकी? सर्कस की परिभाषा। किसकी? सर्कस। कई लोग सर्कस में रखते हैं ना उनको। सर्कस की परिभाषा। किसकी परिभाषा? सर्कस की परिभाषा। अंग्रेजी में CIRCUS, सर्कस। ठीक है, सर्कस की परिभाषा। तो पर सर्कस क्या होगा? या तो कोई चल रहा हो, एक जगह पे हो। देखा होगा आप लोगों ने कई जगह, एक जगह मेलाओं में रुका के करते हैं। कई लोग गांव करते हैं। तो गाय स्थायी हो या चल हो, किसी भी प्रकार का हो, क्या हो? स्थायी भी हो सकता है, चल भी हो सकता है। जहां पर क्या हो, पूर्णता जो किसके लिए? कर्तव्य दिखाने के लिए हो। क्या हो? कर्तव्य दिखाने के लिए। किसके? जिसमें क्या हो? प्राणियों का प्रयोग किया जा रहा हो। किसका प्रयोग किया जा रहा हो? प्राणियों का प्रयोग किया जा रहा है। उसको क्या मानेंगे? सर्कस मानेंगे। किसके लिए? वो कैसा हो? स्थायी भी हो सकता है, चल भी हो सकता है। जिसमें क्या हो? प्राणियों का प्रयोग किया जा रहा हो। किसके लिए? कर्तव्य दिखाने के लिए। वो क्या होगा? सर्कस होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। ठीक है, तो कैसा होता है? स्थायी भी हो सकता है, जो सर्कस स्थायी भी हो सकता है, चल भी हो सकता है। देखा है हमने, गांव टू गांव जाते हैं, स्थायी भी होते हैं, मेलों में भी होते हैं, सब जगह होते हैं। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं? जहां, लिख सकते हैं जहां कैसा? पूर्णतया या मुख्यता, किसके लिए? कर्तव्य। जहां पूर्णतया या मुख्यतया कर्तव्य दिखाने के लिए, प्राणियों को रखा जाता है। कर्तव्य दिखाने के लिए किनको? प्राणियों को क्या किया जाता है? रखा जाता है। प्राणियों को क्या किया जाता है? रखा जाता है। या क्या किया जाता है? उनका प्रयोग किया जाता है। रखा जाता है या प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? हम सर्कस कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? सर्कस कहेंगे। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखते हैं आगे धारा 2.11 में। देखते हैं व्यापारी की परिभाषा। धारा 2.11, तो व्यापारी की परिभाषा में क्या होगा? व्यापारी क्या करता है? या तो खरीदता है या क्या करता है? बेचता है। तो अब इसमें किसकी बात चल रही है? तो इसमें किसकी बात होगी? प्राणियों की। तो प्राणियों से बनी वस्तुओं को यदि कोई, या उनके शरीर से कोई बनी वस्तु को क्या करता है? बेचता है या खरीदता है। तो वो क्या होगा? व्यापारी होगा। तो देखते हैं धारा 2.11 किसकी परिभाषा? व्यापारी की परिभाषा किसे माना जाएगा? की परिभाषा, किसकी परिभाषा? तो कहेंगे व्यापारी की परिभाषा। ठीक है, तो व्यापारी क्या करेगा? जो व्यापारी होता है क्या करता है? क्रय करता है, विक्रय करता है। क्या करता है? खरीदता है, बेचता है। क्या करता है? खरीदता है,
बेचता भी है, ठीक है। तो यदि कोई व्यक्ति और किसकी ये खरीद बेच करेगा तो किसकी करे, किसकी करता है, तो किससे, जो प्राणियों से बनी वस्तु, किसकी, प्राणियों से बनी वस्तु, या कह सकते हैं प्राणी वस्तु, या प्राणियों के अंगों से, किसी भी शरीर के किसी भी अंग से बनी वस्तु की क्या करता है, वो व्यापार करता है, खरीदता बेचता है। तो क्या है, उसको क्या माना जाएगा, वो व्यापारी होगा। तो लिख सकते प्राणियों, किसकी, प्राणियों या प्राणी वस्तु, प्राणियों की भी कर सकता है, या प्राणी वस्तु, या प्राणियों के क्या शरीर से, या वस्तु, या मांस भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मांस। ट्रॉफी भी बना सकता है, या क्या कर सकता है, जो भी क्या है, पादप, जो प्रतिबंधित है, पादप से भी हो सकता है, जो कैसे प्रतिबंधित है, उनसे क्या करता है, कोई खरीदता है या बेचता है, तो वो क्या होगा, व्यापारी होगा, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी, इतनी चीज हमने आज समझी। बाकी जो परिभाषाएं होंगी हम नेक्स्ट क्लास में कर रहे होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।